हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 40 चेस्ट साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। इसे डायरेक्ट कपड़े पे कट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक साड़ी के ब्लाउज का पीस लिया है, उसमें से हमने लेस को निकाल दिया था। ये लेस है और लाइनिंग हमने 80 सेंटीमीटर की ली है। सबसे पहले हम लोग लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके लाइनिंग को रख लिया है और एक लाइन मार के कपड़े को हमने सीधा किया। अब यहीं से ब्लाउज की लेंथ लेंगे। ब्लाउज की लेंथ यहाँ पे 13.5 इंच है। 1 इंच माइनस का प्लस करके 14 इंच हमने ले लिया है। शोल्डर देखिए बोट नेक के अकॉर्डिंग हम लेंगे। 7 इंच शोल्डर रखेंगे। फ्रंट में डीप रहेगा इसलिए हमने 7 इंच का शोल्डर लिया है 40 चेस्ट के लिए। आर्म होल भी आप 7 ले सकते हैं जैसे आपका स्लीव राउंड है, लेकिन हमने यहाँ पे 6.5 इंच ही लिया है आर्म होल को। और यहाँ पे 1/2 इंच की लूजी रखेंगे चेस्ट में। तो चेस्ट 40 है, उसका चौथाई हमने लिया 10 इंच। 1/2 इंच की लूजिंग रखी है और 2 इंच मान कर लेके इस तरह से हमने मार्क लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए कमर 34 है, उसका चौथाई लेना है 8.5 इंच। 1 इंच टक्स का 2 इंच मान कर लेके इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। कटोरी ब्लाउज में फ्रेंड्स हम इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग फिटिंग लगाते हैं। सिलाई करते समय फिटिंग की मार्किंग अलग से नहीं करनी होती है, परफेक्ट ब्लाउज बन के कम्प्लीट होता है। और यहाँ पे देखिए हमने 1.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है। गले की चौड़ाई यहाँ पे देखिए हमने 3.75 इंच लेना है, यानी 3.25 इंच। लंबाई 10.5 इंच रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई को रख सकते हैं, लेकिन गले की चौड़ाई फ्रेंड्स इतने से चेस्ट साइज के लिए आप इतना रखिएगा। अब देखिए एक बॉक्स बना लेना है। 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे आर्म होल की साइड। तो अब देखिए यहाँ से हमने ये डॉट डॉट करके आर्म होल राउंड को इस तरह से मार्क करना है। ये हमारी सिलाई में जाएगा। तो यहीं से अपने आर्म होल राउंड को नापेंगे। तो 1/2 इंच हमने शोल्डर झुकाया है, 1/2 इंच सिलाई का छोड़ के हम नापते हैं। तो यहाँ पे देखिए 17 इंच आ रहा है, 8.5 इंच है, तो पूरा डबल 17 इंच आएगा। तो परफेक्ट आर्म होल आया है फ्रेंड्स। अगर आपको सिलाई करते समय कम या ज़्यादा लगे तो आप सिलाई करते समय इसको कट कर सकते हैं। अभी मत कट करिएगा, नहीं तो आर्म होल ज़्यादा भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट को देखिए इस तरह से करके हम क्रॉस में रखेंगे। सिंगल कटोरी ब्लाउज अगर हम इस तरह से कट करते हैं तो परफेक्ट ब्लाउज आती है फ्रेंड्स, क्योंकि कटोरी हमारी हमेशा क्रॉस में रहनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से क्रॉस में रखते हुए हमने बैक पार्ट को उतार लेना है। तो आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स हमने कैसे बैक पार्ट को कपड़े पे रखा है। तो देखिए इस तरह से हमने सभी मार्क को उतार लेना है और अभी मार्किंग के अकॉर्डिंग इसको कट कर लेते हैं। तो एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा 80 सेंटीमीटर में ब्लाउज बन जाता है। थोड़ा सा कम पड़ता है फ्रेंड, तो इसके लिए हम बेल्ट को देखिए कैसे कट करेंगे, आगे आप वीडियो में देखते रहिएगा। तो देखिए पहले हमने बैक पार्ट को रख के स्टिच मार्किंग करके कटिंग कर ली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसको हमने निकाल दिया है फ्रेंड्स। तो अब देखिए बैक पार्ट को हटा लेंगे। सबसे पहले देखिए कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। वैसे तो इसमें कमर की फिटिंग की मार्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सिंगल कटोरी है। बेल्ट हम अलग से कट करते हैं। जब हम बेल्ट इसमें कट करते हैं फ्रेंड्स तो हमको इस मार्किंग की ज़रूरत पड़ती, फिर भी हमने मार्क लगा लिया है। आर्म होल को देखिए मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से 1/2 इंच अंदर साइड लेते हुए ये देखिए अंदर की साइड हमने ले लेना है और आर्म होल की गहराई देनी, क्योंकि ये बोट नेक का ब्लाउज है इसलिए हमने आर्म होल गोलाई 1/2 इंच अंदर की साइड लेके दी है। शोल्डर हमने इसमें 7 इंच लिया था इसलिए अंदर लेना पड़ा। फ्रंट की गले की लेंथ देखिए हमने 6.5 इंच लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग गले की लेंथ रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बॉक्स बनाना है। राउंड गले का शेप देना है। गले की चौड़ाई हमने नीचे की साइड देखिए 3.75 इंच जितना हमने बैक में लिया था। बेल्ट की लंबाई यहाँ पे हमने 12.5 इंच पे ली है। इस तरह से एक लाइन मार्क कर लेना है। 1 इंच बेल्ट का शेप देने के लिए ऊपर की साइड लेंगे और 4 इंच पे हमने इस तरह से लेना है और इस तरह से बेल्ट का शेप दे देना है। अब बेल्ट को हम मेजर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 इंच है, यहाँ पे 2 इंच। इसे हम कहीं पे नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। जब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे तो वहाँ पे हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए जितना हमारा पूरा पार्ट इसमें आ रहा है इसको इस तरह से करके हमने हाफ करना है। फिर 1 इंच एक्स्ट्रा और लेना है। तो देखिए इस पर एक लाइन मार्क कर लेनी। परफेक्ट कटोरी बनेगी फ्रेंड्स। आप इस तरह से कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो, और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने आर्म होल के पास 2.5 इंच लिया, गले के पास 1 इंच और इस तरह से करके हमने कटोरी का शेप दे दिया। अब इस साइड देखिए आप चाहे तो 1 इंच ले लें या फिर टक्स की लंबाई यहाँ पे आती है आपकी, वहाँ से चेस्ट का 10वां, फिर एक बार फिर से चेस्ट का 10वां, यानी 40 चेस्ट है तो मैं 4 इंच पे 2 बार निशान लगाया है।
4 इंच प्लस 4 इंच, और फिर देखिए यहाँ पे हमने हाफ इंच मार्जिन का लेना है। और देखिए इस तरह से गले के पास से तिरछा मार्क लगाएंगे। अब इसमें देखिए हाफ इंच छोकाई का ले लेते हैं एक्स्ट्रा, और इसे देखिए गले के पास भी हमने हाफ इंच लेना है और इस तरह से मार्क लगाना है। ये देखिए अब हम अपनी कटोरी का सेंटर लेंगे टक्स लगाने के लिए। तो देखिए यहाँ से इस तरह से करके हमने नापना है, फिर इसका सेंटर ले लेना है। ये देखिए अब इस सेंटर से हमने 1.5 इंच या पौना 2 इंच नीचे लेना है। हमने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है। इस साइड बिल्कुल भी मार्जिन नहीं रखना है, इसे लाके इसमें सेंटर पे मिलाना है। और इस साइड देखिए फ्रेंड हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे। मार्जिन इस तरह से मार्क करके इस तरह से लाके यहाँ पे मिलाएंगे। देखिए इस तरीके से। तो अब हमारी कटोरी की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स, कटोरी ब्लाउज की, तो आपकी कटोरी एकदम परफेक्ट आएगी, कहीं से भी छोटी बड़ी या चिपटी नहीं होगी। और ये देखिए इतना हमने कट करके अलग करना है। ये जो आपको इतना कपड़ा दिख रहा है इसको कट नहीं करेंगे, हमारे साइड के पार्ट का मार्जिन है। तो देखिए यहाँ पे हमारा साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब कटोरी को कट करेंगे, एकदम मार्किंग के अकॉर्डिंग ही कटिंग करनी है। अब इस देखिए सेंटर से फोल्ड करेंगे और कट लगा लेंगे। यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे, जो कि सिलाई करते समय हम टक्स की सिलाई करेंगे। तो देखिए कटोरी की मार्किंग करके हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। ये देखिए इस तरह से हमारी कटोरी आएगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद जो लाइनिंग बचेगी उस पर बेल्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि बेल्ट जो हमारा बनेगा उसे हम अगर कपड़ा लाइनिंग कम पड़ जाती है तो हम इसे कपड़े पे भी कट कर सकते हैं। तो इसे देखिए हमने लाइनिंग को इस तरह से फोल्ड किया है। जितना हमारा चेस्ट है तो 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग में 10 इंच पे फोल्ड किया है। इतना लाइनिंग हमारी कम है तो इसमें हम जोड़ लगाएंगे। तो देखिए स्लीव की लेंथ जो है 3.5 इंच है। 1 इंच मार्क प्लस करके मैंने 4.5 इंच पे मार्क लगा लिया है। 2.5 इंच पे एक लाइन और मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। जितना मार्जिन आप अपने पार्ट में रखे हो उसी का और मार्जिन लीजिएगा। और ये देखिए इस तरह से स्लीव का शेप दे देना है। आप चाहे तो इसे सीधा भी रख सकते हैं या तो तिरछा भी कर सकते हैं। हम हमेशा तिरछा ही कट करते हैं, तिरछा ही मार्क लगाएंगे। स्लीव राउंड देखिए यहाँ पे 13 इंच है, उसका हाफ लेना है 6.5 इंच। और 2 इंच का मार्जिन हमने ऊपर की साइड लिया, 2 इंच हम नीचे भी लेंगे। इस तरह से मार्क को मिला लेंगे और स्लीव को कट कर लेते हैं। देखिए तैयार पे कट लगा लेंगे और सेंटर पे भी कट लगा लेंगे। अब इसमें जो कपड़ा ज्वाइंट करना है लाइनिंग का, तो ये देखिए यहाँ से हमने इस कपड़े को लेना है और इस तरह से हमने एक्स्ट्रा थोड़ा कट किया है। ज्वाइंट करने के बाद इसको हम कट कर देंगे और गहराई भी हम बाद में देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो स्लिप कट करने के बाद कपड़ा बचा है इसी में हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। स्लिप कट करने के बाद जो कपड़ा बचा है ये हमारा सिर्फ 3.5 इंच का ही है और जो हमारी तैयार बेल्ट है वो 3 इंच की है। इसमें मार्जिन का कपड़ा नहीं है, तो हम अब इसे जितना कपड़ा है इसको इस तरह से सीधा कट कर लेंगे और बाकी की बेल्ट की कटिंग हम सिलाई करते समय करेंगे। जब हम सिलाई करेंगे तो एक्स्ट्रा कपड़ा रख के करेंगे। तो इतना हमारी बेल्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब देखिए सारे पार्ट को हमने लाइनिंग पे कट कर लिया है। इतना कपड़ा लाइनिंग हमारे पास बची है एक्स्ट्रा, तो हम उसे अलग कर लेते हैं। कपड़े को देखिए हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। इस तरह से लाइनिंग के सारे पार्ट को रख लेना है और एज स्टिच कपड़े पे थोड़ा सा बढ़ाते हुए कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बैक पार्ट को बना के कंप्लीट कर लिया है। इसका डिज़ाइन अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने इसे अपने दूसरे चैनल पे अपलोड कर दिया है, पिंकी फैशन वर्ल्ड पे। आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब बाकी के पार्ट की सिलाई करेंगे हम। ये देखिए कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के आया है। फ्रेंड्स आप चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे स्लीप की सिलाई करेंगे। तो स्लीप पे जो हमने जॉइंट लगाना है उसको लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से करके हमने जॉइंट को लगा लेना है।
देखिए इस तरह से दोनों स्लीव पे हम जॉइंट लगा लेंगे और दोनों को देखिए इस तरह से आमने सामने करके रखेंगे और फोल्ड करके एक्स्ट्रा कपड़ा जो आएगा उसको कट कर लेंगे बराबर से। अब देखिए तैयार पे कट लगा लेना है और सेंटर पे कट हमने लगाया ही था। अब इसे खोलेंगे और जो फ्रंट के साइड पार्ट आएगा उस पर 1/2 इंच की गहराई देंगे। ये सिलाई करते समय हम फ्रंट पार्ट के साइड रखेंगे। अब देखिए लाइनिंग की स्लीव को हम अपने कपड़े के स्लीव पे रखेंगे। कपड़े की स्लीव को हमने देखिए सीधी साइड से रखा है, इसके ऊपर इस तरह सिलाई चला लेनी है दोनों पे। अब एक सिलाई हम ऊपर से और चलाएंगे फ्रेश सिलाई, ताकि फिनिशिंग से हमारी सिलाई आए। और देखिए इस तरह से पलट करके चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगा करके हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह स्लीव को तैयार कर लिया, उस पर लेस लगा लेंगे तो स्लीव इस तरह से हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए कटोरी के पार्ट को हमने आमने सामने रखते हुए लाइनिंग और कपड़े के साथ अटैच कर लिया है। साइड वाले पार्ट को भी हमने इस तरह से अटैच करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब साइड वाले पार्ट में देखिए कटोरी को हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो हमने देखिए ऊपर की साइड से इस तरह से रखना है और एक भी पार्ट को खींचना नहीं है, बराबर से सिलाई करते हुए लाना है। 1/2 इंच के मार्जिन के अकॉर्डिंग हम सिलाई करेंगे। मार्जिन आपने जितना अपने अकॉर्डिंग लिया है उसी के अकॉर्डिंग ही सिलाई करिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने सिलाई कर लेनी है फ्रेंड्स। देखिए कितना परफेक्ट हमारी कटोरी ज्वाइंट हुई है, ये देखिए। तो इस तरह से देखिए हमने एक साइड की कटोरी को ज्वाइन कर लिया, दूसरी कटोरी में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, फिर हम इस पर टक्स लगाएंगे। तो देखिए दोनों साइड की कटोरी में ज्वाइन कर लिए फ्रेंड्स। अब अपने बेल्ट को कंप्लीट करेंगे। तो इस वाले पार्ट को आप जरूर देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि बेल्ट हमने कटिंग करते समय कंप्लीट नहीं कट किया था। तो जितना हमने कट किया था लाइनिंग को उस तरह से देखिए हमने अपने कपड़े पे रखना है। कपड़ा हमने सीधी साइड से रखा है, इसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखना है और देखिए दोनों को आमने सामने इस तरह से रखना ताकि हमारा पार्ट उल्टा ना हो, इस तरह से। और 1/2 इंच की मार्जिन के अकॉर्डिंग सिलाई करनी है। अब देखिए पलट करके एक फिनिशिंग की सिलाई लगानी है, फ्रेश सिलाई। इससे हमारा कपड़ा और लाइनिंग जो है अच्छे से अटैच हो जाता है, ये देखिए। अब देखिए इसको इस तरह से पलटेंगे तो जो हमारा कपड़ा कम पड़ रहा था 1/2 इंच का, उसे इस तरह से देखिए हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा बढ़ाते हमने इसको फोल्ड किया है। अब यहाँ पे हमारी जो बेल्ट थी 3 और 2 तैयार थी, तो नीचे की साइड हमने पलट ही लिया है। अब ऊपर का मार्जिन हमको लेना है, तो हमने देखिए 3.5 इंच इस साइड लेना है। पिन लगा के हम इस पर मार्क लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने कमर की मार्किंग करनी, 1/2 इंच चौड़ाई का ले लेते हैं। कमर का चौथाई लेंगे 8.5 इंच, 34 कमर है और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो मार्जिन देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कम पड़ रहा था, यहाँ पे हमारा 1.5 इंच का ही मार्जिन बच रहा है। तो हम सारे पार्ट में 1.5 इंच का मार्जिन कर देंगे। देखिए बेल्ट के लिए इधर हमने 3.5 इंच लगाना है और यहाँ पे 2.5 इंच। तो 3-2 हमारा तैयार था, 1/2 इंच इसका मार्जिन हो जाएगा जो ऊपर की साइड ज्वाइन करने में जाएगा। तो हमने 3.5 और 2.5 पे इस तरह से मार्क लगा के बेल्ट का शेप दे दिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को देखिए कट कर देंगे। तो अब देखिए इस तरह से करके हमारा बेल्ट कंप्लीट हो गया है। जब भी फ्रेंड्स आपका कपड़ा कम पड़े तो आप इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो आपका परफेक्ट ब्लाउज बनके तैयार हो जाएगा। क्योंकि बस थोड़े से कपड़े, थोड़ा सा लाइनिंग कम पड़ने की वजह से हमको दूसरा लाइनिंग लेना पड़ता। तो हमने देखिए 80 सेंटीमीटर की लाइनिंग में इस तरह से फुल चेस्ट के ब्लाउज को कंप्लीट किया है। तो देखिए इस तरह से चारों तरफ से हमने सिलाई करके लाइनिंग और कपड़े को अटैच कर लेना है बेल्ट में। तो दोनों बेल्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए बेल्ट को अपने साइड वाले अपने कटोरी वाले पार्ट में ज्वाइंट करेंगे। तो बेल्ट को देखिए इस तरह से रखेंगे, फिर इस पर हम टक्स लगाएंगे। तो इस तरह से रखते हुए हम नाप लेंगे कितना कपड़ा हमारा बेल्ट के बाद बच रहा है। जितना बचेगा उसी के अकॉर्डिंग टक्स लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 इंच आ रहा है, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो 1.5 इंच की टक्स आएगी। तो देखिए इस तरह से करके हमने जो सेंटर पे कट लगाया था, सेंटर पे फोल्ड करते हुए देखिए इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे ताकि एकदम इक्वल टक्स हमारी आए, ये देखिए। अब 1.5 इंच पे की हमने इसमें टक्स लगानी है। टक्स की लंबाई 3 इंच की रखेंगे, ये देखिए। और इसी मार्क के अकॉर्डिंग हमने सिलाई कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे टक्स की जो हमारी चौड़ाई होती है ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसमें बस एक ही टक्स लगती है, इसलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच की टक्स की चौड़ाई लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना परफेक्ट उभार हमारी कटोरी का आया है। परफेक्ट तरीके से हमारी कटोरी बनी है, ये देखिए। तो हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग करने बताया है फ्रेंड्स। तो अब देखिए बेल्ट को हमने इस तरह से रखना है, इसके ऊपर अपने कटोरी वाले पार्ट को ज्वाइन करना है। तो बेल्ट में हमारा मार्जिन 1.5 इंच का बचा था और चेस्ट में हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था। तो देखिए हमने यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन निकाल दिया है। अब हमारा बेल्ट, हमारी कमर और चेस्ट का मार्जिन बराबर हो गया।
हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए देखिए इस तरह से हमें दोनों को जॉइंट करना है। ये देखिए, और जो टक्स का कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है उसको इस तरह से फोल्ड कर देना है ताकि टक्स जो है बेल्ट में न दबे। तो हमने देखिए इस तरह से डबल सिलाई कर लेना है। और देखिए इस तरह से पलट के हाथ से प्रेस कर देना है ताकि अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ है। इसी तरह से हमने दूसरा पार्ट भी बना लेना है। अब देखिए इस पे हुकाई की पट्टी लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग हुकाई की पट्टी लगा सकते हैं। हमारे बटन का ब्लाउज है इसलिए हमने देखिए इस साइड हुक काज की पट्टी लगानी है जो कि लाइनिंग की पट्टी है। इसे हमने ऊपर की साइड से सिल के नीचे की साइड पलट देना है। ये देखिए, अब दूसरी साइड हम बटन पट्टी लगाएंगे जिस पे बटन लगाएंगे बाद में। तो बटन की पट्टी हमारे कपड़े की पट्टी रहेगी। तो इसको देखिए हमने नीचे से रख के ऊपर की साइड पलट के सिलना है। ये देखिए इस तरह से करके नीचे हमने पलट रखा है तो इसे फोल्ड कर लेंगे और फिर एक बार फोल्ड करके पट्टी को बढ़ाते हुए सिलाई करनी है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने काज पट्टी और बटन पट्टी लगा ली है। अब गले पे पाइपिंग भी लगा लेंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए देखिए हमने तिरछी पट्टी ली है जिसे मोरबी पट्टी कहते हैं और इस पट्टी को हमने खींच के सिलना होता है ताकि पाइपिंग अच्छे से बैठ के आए। और इस तरह से पाइपिंग को लगा लेना है। अगर फ्रेंड्स आप पाइपिंग को अच्छे से बनाना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके पाइपिंग की वीडियो को देख सकते हैं। हमने चैनल पे अपलोड कर रखा है पाइपिंग को, उसमें हमने अच्छी तरह से पाइपिंग लगाना बताया है। तो इस तरह से देखिए पाइपिंग को अच्छे से बैठा लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड के गले पे पाइपिंग को बैठा लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों गले पे पाइपिंग को बैठा के कंप्लीट कर लिया है। पे अपने बैक पार्ट को लेना है। बैक पार्ट पे हम फिटिंग की मार्किंग लगाएंगे। तो चेस्ट के पास हमारी मार्किंग लगी है, कमर की मार्किंग कर लेते हैं। इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग अपनी फिटिंग लगाएंगे, हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो परफेक्ट ब्लाउज बन के आएगा। कटोरी ब्लाउज में हम बैक पार्ट की फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगाते हैं तब परफेक्ट ब्लाउज बन के आता है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देखिए इस तरह से करके हमने मार्क लगा लिया है। अब बैक पार्ट को रखना है, इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को देखिए इस तरह से रखना है और शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए हमारा पार्ट दोनों एकदम इक्वल है। अगर आपका छोटा बड़ा हो फ्रेंड्स इसको बराबर कर लीजिएगा। और शोल्डर की सिलाई देखिए हाफ इंच के मान के अकॉर्डिंग करनी है। दोनों शोल्डर पे हमने हाफ इंच पे सिलाई कर लेनी है और फिर सिलाई को हम डबल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो शोल्डर की सिलाई मारी थी उसको इस तरह से करके दबा देना है। अब अपने स्लीव को हम ज्वाइंट करेंगे। तो स्लीव हमने पहले से बना के कंप्लीट कर ली है। तो देखिए यहाँ पे हमने शोल्डर का सेंटर लेना है और स्लीव को ले लेंगे। स्लीव का सेंटर शोल्डर के सेंटर पे रखना है और सिलाई करने से पहले हम नाप लेंगे कि हमारा स्लीव एकदम परफेक्ट बैक के कट पे आ रहा है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स एकदम परफेक्ट हमारा कट स्लीव के कट पे बैक का कट मिल रहा है। अगर हमारा कट नहीं मिलता तो आर्म होल हमको बढ़ाना पड़ता और अगर हमारा आर्म होल बड़ा होता तो हम छोटा नहीं कर सकते थे फ्रेंड्स, लेकिन अगर छोटा रहता तो उसको बढ़ा सकते थे। इसलिए हमने 6.5 इंच पे ही अपने आर्म होल को कट किया था जो कि एकदम परफेक्ट आया है। अब देखिए हमने इस तरह से करके स्लीव को ज्वाइन करना है। अब सिलाई हमने डबल कर लेनी है। तो देखिए दोनों साइड से हमारी स्लीव एकदम परफेक्ट आई है। आर्म होल हमारा एकदम परफेक्ट कटा हुआ है। ये देखिए सिलाई को हम डबल कर लेंगे। इसी तरह से दोनों स्लीव को ज्वाइन कर लेना है। देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी स्लीव भी ज्वाइंट हो गई है। और अब देखिए बैक पे हमने बैक के सेंटर पे मार्क लगा लिया है। बैक के सेंटर पे हमने फ्रंट का सेंटर रखना है और स्लीव के दोनों जॉइंट को आपस में मिला के पकड़ना है और कॉर्नर की एक सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से करके, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हाफ इंच का मार्जिन कम हो गया था बेल्ट में, तो हमने बैक का मार्जिन कट नहीं किया था तो बैक में देखिए हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ रहा है क्योंकि हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था। तो बेल्ट में हाफ इंच का मार्जिन कम होने की वजह से हमारा हाफ इंच का मार्जिन जो है बढ़ रहा है बैक का, उसे हम कट कर देंगे। तो इसी तरह से हमने दूसरी साइड की सिलाई चला लेनी है। उल्टी साइड से भी हमने देखिए कॉर्नर की एक सिलाई चला ली है फिनिशिंग के लिए। अब देखिए हमने मार्किंग जैसे बैक पार्ट में की थी उसी मार्किंग पे हम सिलाई करेंगे। स्लीव राउंड यहाँ पे 6.5 इंच लेंगे। 13 इंच से स्लीव राउंड उसका हाफ हमने 6.5 इंच ले लिया है और फिटिंग की 2-3 सिलाई चला लेंगे। तो देखिए एस टी जैसे हमने मार्किंग करी थी बैक पार्ट की
सेम उसी मार्किंग पे हमने सिलाई चलाई है फिटिंग की, देखिए। तो आप देखिएगा कितनी परफेक्ट ब्लाउज बन के आती है। तो आप भी इस तरह से मार्किंग लगा के सिलाई कर सकते हैं, आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट आएगा। देखिए दूसरी साइड का स्लीव राउंड भी नाप लेना है, इसी स्लीव राउंड को रख के हमने दूसरी साइड का नाप लेना है। और फिर देखिए हमने जो मार्किंग करी है बैक पार्ट की, उसी के अकॉर्डिंग सिलाई कर लेनी है। सिलाई को 2-3 सिलाई चला के कंप्लीट करना है। ये देखिए हम 2-3 फिटिंग की सिलाई को चला लेंगे और अपने ब्लाउज को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए एकदम परफेक्ट हमने सिलाई करी है और ब्लाउज को सीधा करके हम इसकी कमर को नापेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी कमर 34 इंच पूरी आ रही है, यानी 17 इंच। चेस्ट देखिए यहाँ पे 21 इंच आएगा, क्योंकि इसमें हमने हाफ इंच की लूजिंग दी थी। 40 चेस्ट का ब्लाउज है, तो इसमें हाफ इंच की लूजिंग देने पे ये 42 चेस्ट का ब्लाउज बन गया है। तो ये ब्लाउज हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।